दिनेश अरोड़ा जो इसमें आरोपी थे, उनके गवाह के बिना पर हम ऐसा समझ रहे हैं कि मनीष सिसोदिया भी गुनहगार है, या इस नई शराब नीति में जो भी हेरफेर हुए हैं या जो भी गड़बड़ियाँ नज़र आई हैं, तो मनीष सिसोदिया का भी एक हाथ हो सकता है, क्योंकि आबकारी विभाग उनके तहत आता था जब वो तत्कालीन उप मुख्यमंत्री थे। 7 महीने का समय बहुत लंबा समय होता है। आपने 7 महीने में क्या चीज़ें इकट्ठी की, क्या फ़ोन, जैसे मनीष सिसोदिया का लैपटॉप, फ़ोन ये रिकवर किया गया था, इसमें से ईडी को क्या मिला? आज ईडी को सुप्रीम कोर्ट में ये बात रखनी है, चाहे हम चाहते हैं कि ईडी के पास अभी मनीष सिसोदिया की रिमांड रहे, मनीष सिसोदिया अभी जेल में रहे, और जब तक कार्रवाई ख़त्म नहीं होती है तब तक वो जेल में रहे। ये मुख्य रूप से ईडी ने कहा है, जिसको कोर्ट्स ने अपने फाइनल शीट्स में मेंशन भी किया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़। मैं तुषार आपके साथ। 228 दिन जेल में रहने के बाद आज मनीष सिसोदिया की बेल को लेकर बड़ा फैसला आ सकता है। बेल होगी या नहीं ये कुछ समय में पता चल जाएगा, लेकिन आम आदमी पार्टी के ऊपर जिस तरीके से संकट के बादल इस समय मंडरा रहे हैं वो ये दिखाता है कि किस तरीके से आम आदमी पार्टी जो है इस समय मुश्किलों में घिरी हुई है। आपको बता दें कि एक के बाद एक आम आदमी पार्टी के ऊपर जो है मुश्किलों का दौर शुरू है। गुजरात हाई कोर्ट की तरफ से भी बड़ा झटका यहाँ पर केजरीवाल और संजय सिंह को लग चुका है। संजय सिंह पर ईडी की रेड हो चुकी है और उनको भी हिरासत में लिया जा चुका है। कल उनको लेकर भी राउज एवेन्यू कोर्ट में जो है वो सुनवाई होनी है। यानी कि लगातार हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहे हैं वैसे वैसे लगातार ईडी और सीबीआई का शिकंजा विपक्षी दलों पर चलना शुरू हो गया है, और खासकर आम आदमी पार्टी पर। और इसको लेकर दर्शकों, सबसे पहले आपको दिखाना चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो इस समय इस शराब नीति को लेकर, जिसको लेकर यहाँ पर यह पूरा प्रकरण बना है, जिसमें आम आदमी पार्टी के तमाम बड़े नेताओं को जेल में डाला जा रहा है, उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में किस तरीके से विरोध प्रदर्शन कर रही है, देखिए जरा। तो देखा आपने किस तरीके से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का जो आक्रोश है आम आदमी पार्टी के खिलाफ वो सड़कों पर अब आ चुका है। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं हमारे साथी पत्रकार राकेश जी। तो राकेश जी, आपसे पहला सवाल मेरा ये रहने वाला है, जिस तरीके से इस समय मनीष सिसोदिया को लेकर आज बड़ा फैसला आने की उम्मीद यहाँ पर लगाई जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से ये कहा था कि आप जो भी सबूत ला रहे हैं वो आपस में उनकी कड़ियां मिल नहीं रही हैं, और आप जो
आरोप लगा रहे हैं वो संभावनाओं के तौर पर लगा रहे हैं, ना कि सबूतों के तौर पर। तो इसको लेकर एक बड़ी टिप्पणी की थी और ऐसा कहा जा रहा है कि अब आज एक बड़ा फैसला आ सकता है। अगर कोई ठोस सबूत नहीं दिया गया तो मनीष सिसोदिया जो हैं वो बाहर होंगे। किस तरीके से देख रहे हैं आप इस पूरे घटनाक्रम? देखिए, जो मनीष सिसोदिया को जब फरवरी में अरेस्ट किया गया था तो उन्हें शक के बिना पे ही अरेस्ट किया गया था। लगभग 7 महीने का समय हो गया है। ईडी ने केस बनाया। दिनेश अरोड़ा जो मुख्य आरोपी थे, उनके गवाही को लेकर अब सुप्रीम कोर्ट में ईडी लेकर पहुंची है। उनका गवाही एक तरीके से समझिए इस आधार है ईडी के पास कि दिनेश अरोड़ा जो इसमें आरोपी थे, उनके गवाह के बिना पर हम ऐसा समझ रहे हैं कि मनीष सिसोदिया भी गुनहगार है, या इस नई शराब नीति में जो भी हेरफेर हुए हैं या जो भी गड़बड़ियाँ नज़र आई हैं, तो मनीष सिसोदिया का भी एक हाथ हो सकता है, क्योंकि आबकारी विभाग उनके तहत आता था जब वो तत्कालीन उप मुख्यमंत्री थे। दूसरा विषय जो आपने बताया कि जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच के पास ये केस है, 2 न्यायमूर्ति सुप्रीम कोर्ट के इस पर सुनवाई कर रहे हैं। संजीव खन्ना की टिप्पणी बहुत महत्वपूर्ण है कि आप सबूत पेश कीजिए, नहीं तो केस 2 मिनट भी नहीं रुकेगा, केस 2 मिनट में गिर जाएगा। अब समझिए कि पिछले 7 महीने से एक संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति को एक ही संवैधानिक जांच एजेंसी ने जेल के भीतर रखा हुआ है। अब एक संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति को किस आधार पर आपने जेल के भीतर बिठाया हुआ है, इस पर ईडी को मुख्य रूप से आज जवाब देना है, जो मुख्य रूप से सुप्रीम कोर्ट ने उनसे जवाब मांगा है। दूसरा, आपको सबूत देना है। एक 7 महीने का समय बहुत लंबा समय होता है। आपने 7 महीने में क्या चीज़ें इकट्ठी की, क्या फ़ोन, जैसे मनीष सिसोदिया का लैपटॉप, फ़ोन, ये रिकवर किया गया था, इसमें से ईडी को क्या मिला? आज ईडी को सुप्रीम कोर्ट में ये बात रखनी है। चाहे आप मसलन पुराने पेशियों को देखें तो राउज एवेन्यू कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो, सब जगह ईडी ने एक दलील दी कि जो आरोपी है वो प्रभाव वाले व्यक्ति हैं और अगर उनको छोड़ा जाता है तो वो बाहर आकर पूरी कार्यवाही को प्रभावित कर सकते हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि ईडी के पास अभी मनीष सिसोदिया की रिमांड रहे, मनीष सिसोदिया अभी जेल में रहे और जब तक कार्रवाई ख़त्म नहीं होती है तब तक वो जेल में रहे। ये मुख्य रूप से ईडी ने कहा है, जिसको कोर्ट्स ने अपने फाइनल शीट्स में मेंशन भी किया है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जो जस्टिस संजीव खन्ना ने जो पूछा वो कि भाई आप बताओ, ठीक है आप कह रहे हैं, यहाँ पे भी संजीव खन्ना की बेंच के सामने भी ईडी ने बोला कि एसवी राजू जो सॉलिसिटर जनरल है वो जो पेश हुए तो उन्होंने कहा कि जी प्रभावशाली व्यक्ति है। तो क्या सवाल अब ईडी पे भी बनता है कि क्या जितने भी देश में प्रभावशाली लोग हैं जिन पर केस चल रहे हैं, क्या सभी को ईडी उठाकर जेल में डालने वाली है? इसका भी जवाब ईडी को आने वाले समय में देना पड़ सकता है, क्योंकि आपने 2 नेताओं को, जो कि कारण समझिए कि कैसे जेल में रखा हुआ है। दिल्ली जो है एक केंद्र शासित प्रदेश के साथ सरकार चलाती है, यहाँ पर जो प्रभाव है वो केंद्र सरकार का ज़्यादा है। यहाँ के मंत्री, दिल्ली के मंत्रियों के लिए, मुख्यमंत्रियों के लिए कहा जाता है कि दे आर टाइगर विदाउट टीथ। यहाँ पर एक सीबीआई डायरेक्टर्स के पास जो पावर है वो भी यहाँ के मंत्रियों से ज़्यादा पावर है। यहाँ पर अगर किसी मंत्री को, जो उप मुख्यमंत्री है या मुख्यमंत्री है, उसको गिरफ्तार करने का परमिशन गृह विभाग देता है। दूसरे स्टेट्स में जब आप बात करेंगे, जैसे मैं आपको एक दिलचस्प बात बताऊं तो कई राज्यों ने ईडी को बैन किया हुआ है अपने यहाँ पे। कई राज्यों ने ईडी वहाँ पे जाकर कार्रवाई नहीं कर सकती, क्योंकि ईडी कोई संवैधानिक संस्था नहीं है जैसे सीबीआई है। ईडी इज़ द पार्ट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, वित्त मंत्रालय का एक विभाग है जो कि जांच करता है। तो ये एक संवैधानिक दायरे के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का पार्ट होने की वजह से यह सीबीआई की तरह कहीं भी जाके कार्रवाई नहीं कर सकता। इसलिए जो इंडिपेंडेंट स्टेट्स हैं, चाहे बिहार है, बंगाल है, पंजाब है, वहाँ पर ईडी को कार्रवाई करने से पहले वहाँ की गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ती है। एक वाकया मैं आपको बताऊं कि जब बंगाल के कैबिनेट सेक्रेटरी को गिरफ्तार करना था तो वहाँ की पुलिस ने गिरफ्तार नहीं करने दिया। कारण यही था क्योंकि वहाँ गवर्नमेंट ने परमिशंस नहीं दी। यहाँ पर क्या है कि एक डायरेक्टर्स के पास ज़्यादा, सेंट्रल एजेंसी का जो डायरेक्टर है उसके पास यहाँ के मंत्री से ज़्यादा पावर होती है। यहाँ पर क्या है कि आपको सीबीआई जांच करनी है, ईडी की जांच करनी है, आपको गृह विभाग को लिखना है, गृह विभाग मंजूरी दे देता है और वो गृह विभाग अभी दूसरे पक्ष के पास है। तो संभवतः इस बात की भी उम्मीद लगाई जा सकती है कि यहाँ से उपराज्यपाल एक सिफारिश करते, गृह विभाग उसको मंजूर कर लेता है। ऐसा कितनी बार होता है,
क्या ऐसा उन राज्यों के लिए भी होता है जहां पर भाजपा शासित प्रदेश है, कि ऐसा सिर्फ सिलेक्टेड राज्यों के लिए हो रहा है? इस पर भी आने वाले समय में बीजेपी को चुनावों में और ईडी की जो साख पर अब बट्टा लग रहा है उस पर भी बात करनी होगी। रही बात हम मनीष सिसोदिया की बात पर, तो आज फैसला लगभग 6 बजे के आसपास आ सकता है। संजीव खन्ना इस बात को सुनेंगे और सुनने के बाद ईडी क्या सबूत पेश करती है और उस सबूत से माननीय न्यायालय कितना अपने आप को सहमत कर पाता है। एसवी राजू उनकी तरफ से शामिल होंगे और कितना इस बात को सहमत कर पाते हैं कि नहीं, प्रभावशाली व्यक्ति हैं, इनको जेल में रहना दिया जाए। दूसरा कि पर्याप्त सबूत, गवाह, देखिए कोर्ट में गवाह बहुत ज़्यादा, देखिए अब गवाह की क्रेडिबिलिटी क्या बचती है। एक गवाह है जो पहले ही आरोपी है, वो फिर सरकारी गवाह बन जाता है, सरकारी गवाह आकर बयान दे देता है, फिर उस बयान के तर्ज पर आप एक संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति को जेल में डाल देते हैं। लेकिन जो गवाही दे रहा है, और पहले भी दिनेश अरोड़ा अपने बयानों से पलट चुके हैं, तो क्रेडिबिलिटी क्या है गवाह की, उस पर भी सुप्रीम कोर्ट आज बात करेगा। इन तमाम तथ्यों को देखने के बाद अगर सुप्रीम कोर्ट और जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच सहमत हो पाती है, तब जाकर सुप्रीम कोर्ट ईडी को रिमांड जारी रख सकती है। नहीं तो आज जहां तक मुझे उम्मीद है कि संभवतः बेल मिल जाए। एक छोटा सा सवाल लूंगा आपसे, बेहद ही कम शब्दों में। आपने भारतीय जनता पार्टी का नाम लिया और जिस तरीके से हमने अपने दर्शकों को दिखाया, आपने भी देखा हुआ कि किस तरीके से दिल्ली की सड़कों पर इस समय आक्रोश दिखा रही है भारतीय जनता पार्टी। और ये जितना भी ये पूरा एक्शन लिया जा रहा है, ऐसा कहा जा रहा है कि चुनाव अवसर पर है और इसके तहत भारतीय जनता पार्टी के कंट्रोल में आकर ईडी ये सारा काम कर रही है। तो क्या लगता है आपको कि भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी को पूरी तरीके से खत्म कर देना चाहती है? क्योंकि कई सर्वे, कई रिपोर्ट्स में ये भी देखा गया है कि अगर आम आदमी पार्टी अपना विस्तार करती रही तो भारतीय जनता पार्टी के लिए आगे आने वाले समय में बड़ा खतरा बन सकता है। देखिए तुषार, इसमें हम एक बात आपको कहना चाहेंगे कि सरकार किसी की भी रही हो, ये आज की परिपाटी नहीं है। अभी एक सप्ताह अमूमन हुआ होगा, अखिलेश यादव का एक बयान आया था कि ईडी और सीबीआई का प्रयोग तमाम सरकारें अपनी सुविधाओं के लिए करती रही है। अगर मैं बात करूं कांग्रेस राज की भी, तो मुलायम सिंह यादव सपा के ऊपर, राजद के ऊपर कई बार, जब आप 2009 का जिक्र करें, जब सरकार में नहीं थे, बाहर से समर्थन चल रहा था, तो कई बार ईडी और सीबीआई गई पूछताछ करना। अब देखिए फ़र्क क्या आ गया, बस एक फ़र्क आ गया है। पहले ईडी सीबीआई पूछताछ करने जाती थी, पूछताछ किया, आपको अप्रत्यक्ष रूप से बता दिया कि आपको किस तरफ रहना है। अब क्या है कि अप्रत्यक्ष रूप से नहीं, प्रत्यक्ष रूप से आपको गिरफ्तार कर लिया जाता है। बस परिवर्तन आया है, या कहिए कि सरकार की जो दबाव वाली कार्रवाई है या एक तरीके से जांच एजेंसियों के प्रयोग वाली कार्रवाई है, वो अपग्रेड हो गई है। दूसरी बात, जो आज दिल्ली सरकार, माफ़ कीजिएगा, दिल्ली बीजेपी धरना दे रही थी, अब तो हट गया धरना आप मुख्यालय के सामने, वो एक दबाव की राजनीति है। वो राजनीति तो किसी का भी दौर रहे, हर दल करता है। बीजेपी कांग्रेस के राज में करती है, कांग्रेस बीजेपी के राज में करती है, तो वो एक सिर्फ राजनीतिक दबाव है, इससे अधिक कुछ नहीं है। सारी चीज़ें टिकी हैं आज की कार्रवाई के ऊपर, और जहां तक उम्मीद है कि मनीष सिसोदिया को आज बेल मिल जाए। तो सारी उम्मीदें टिकी हैं आज की कार्रवाई पर। अब से कुछ ही देर में हो सकता है कि एक बड़ा फैसला हम सबको सुनने को मिले कि मनीष सिसोदिया 228 दिन के बाद बाहर आ रहे हैं। दर्शकों, आप इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचते हैं कि यहाँ पर मनीष सिसोदिया को बेल मिलनी चाहिए या नहीं? नीचे हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और जुड़े रहें, देखते रहें नेक्स्ट 9 न्यूज़। आज के इस सेशन में महज इतना ही। धन्यवाद।